बच्चों, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय अगर आपको स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है बच्चों, चाहे किसी भी बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा हो, चाहे कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा हो, चाहे पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा हो, ठीक है बच्चों। तो अगर इनमें से किसी भी एक बुक का आपको डेबिट बैलेंस गिवन है तो आपको क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो समझ लीजिए। आपको ऐड करना है अमाउंट क्रेडिटेड in one book but not debited in the other book। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपको हर वो अमाउंट प्लस करना है जो किसी एक बुक में क्रेडिट तो हो गया मगर दूसरी बुक में डेबिट नहीं हो पाया। ठीक है बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि जो चीज़ हम कैश बुक में डेबिट साइड लिखते हैं उसे पासबुक में क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जो चीज़ कैश बुक में क्रेडिट साइड लिखी जाती है वो पासबुक में डेबिट साइड लिखी जाती है। तो ऐसा कोई अमाउंट जो इनमें से किसी भी एक बुक में क्रेडिट हो गया हो, चाहे पासबुक में या कैश बुक में, मगर दूसरी बुक में डेबिट ना हो पाया हो, ठीक है बच्चों, तो उसे आपको प्लस करना है। तो अमाउंट क्रेडिटेड बट नॉट डेबिटेड, यानी इसे सिंपली आप ऐसे कह सकते हो, जहां पर क्रेडिट बड़ा है डेबिट से उसे आपको प्लस करना है। ठीक है बच्चों। उसके अलावा अगर कोई बुक ओवरकास्ट है तो ये देखिए कि क्या उसकी क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है या अंडरकास्ट, सॉरी, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है या डेबिट साइड ओवरकास्ट है। अगर क्रेडिट साइड किसी भी बुक की ओवरकास्ट हो, चाहे वो पासबुक हो चाहे आपका कैश बुक हो, किसी भी बुक का अगर क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है तो उसे भी आपको ऐड करना है। चाहे कैश बुक ओवरकास्ट हो चाहे पासबुक ओवरकास्ट हो, याद रखिएगा बच्चों, अगर क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है तो इसका मतलब भी क्रेडिट बड़ा है डेबिट से, और क्रेडिट बड़ा है डेबिट से तो आपको प्लस करना है जब भी आपको डेबिट बैलेंस दे रखा होगा तो। क्लियर बच्चों। और क्या ऐड करना है ये समझ लीजिए। अगर किसी भी बुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट का मतलब टोटल कम होना, ओवरकास्ट का मतलब टोटल ज्यादा होना, तो किसी भी बुक की अगर डेबिट साइड ओवर अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट मतलब कम टोटल है, चाहे वो कैश बुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट हो चाहे पासबुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट हो, आपको वो भी प्लस करना है क्योंकि उसकी वजह से भी क्रेडिट बढ़ा होगा डेबिट से। ठीक है बच्चों, तो ये तो वो अमाउंट्स हो गए जो आपको प्लस करने हैं। अमाउंट क्रेडिटेड इन वन बुक बट नॉट डेबिटेड इन अनदर बुक, वो प्लस करना है। ओवरकास्ट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ अ बुक, वो भी प्लस करना है। अंडरकास्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ अ बुक, वो भी प्लस करना है। अब माइनस क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको माइनस करना है अमाउंट डेबिटेड इन वन बुक, जो किसी एक बुक में डेबिट तो हो गया है मगर दूसरी बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, चाहे कैश बुक में डेबिट हो गया हो मगर पासबुक में क्रेडिट ना हो पाया हो, चाहे पासबुक में डेबिट हो गया हो मगर कैश बुक में क्रेडिट ना हो पाया हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर डेबिट बड़ा आ रहा है क्रेडिट से, एक बुक का डेबिट अगर दूसरी बुक के क्रेडिट से बड़ा आ रहा है तो उसे आपको माइनस करना है। ठीक है बच्चों। और क्या माइनस करना है? ओवरकास्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ अ बुक, किसी बुक की अगर डेबिट साइड ओवरकास्ट है, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब भी यही होता है कि डेबिट बड़ा है क्रेडिट से, और अगर डेबिट बड़ा है क्रेडिट से तो आपको माइनस करना है। ठीक है बच्चों। अंडरकास्ट ऑफ क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है, क्रेडिट साइड अगर अंडरकास्ट है, चाहे कैश बुक की क्रेडिट साइड चाहे पासबुक की क्रेडिट साइड, अगर अंडरकास्ट है तो इसका मतलब भी डेबिट बड़ा है क्रेडिट से, और जिन ट्रांजैक्शन के फल स्वरूप डेबिट बड़ा है क्रेडिट से उन्हें आपको माइनस करना है। ठीक है बच्चों। और ऐसा कब करना है? जब आपको स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंस गिवन हो किसी बुक का, चाहे कैश बुक का डेबिट चाहे पासबुक का डेबिट। वैसे मैं बता दूं बच्चों, कैश बुक का डेबिट होता है फेवरेबल बैलेंस और पासबुक का डेबिट होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो यानी कि जब भी आपको कैश बुक का फेवरेबल या फिर पासबुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो ये आप अप्रोच आपको फॉलो करनी है। उन ट्रांजैक्शंस को प्लस करना है जिसकी वजह से क्रेडिट बढ़ा है डेबिट से, एक बुक का क्रेडिट दूसरी बुक के डेबिट से बढ़ा है, और उन ट्रांजैक्शन को माइनस करना है जिनकी वजह से एक बुक का डेबिट दूसरी बुक के क्रेडिट से बढ़ा है। तो क्रेडिट बढ़ा है तो प्लस, डेबिट बढ़ा है तो माइनस। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बड़ा आसानी से आप इसके क्वेश्चन कर सकेंगे। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस टी.एस. अग्रवाल बुक के करके दिखा भी दूंगा, जो इसी अप्रोच से मैं करके दिखाऊंगा और आपको बड़ी आसानी से समझ भी आ जाएंगे।
ठीक है बच्चों, इस अप्रोच को दिमाग में बिठा लीजिए।